हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने जो साउंड है, साउंड पर ऑनलाइन लेक्चर हमारे हुए थे। और ऑनलाइन लेक्चर में जब आपने कुछ ऑफलाइन और कुछ ऑनलाइन लेक्चर हमने देखे थे, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो हमारा यूट्यूब चैनल है श्री सूर्य नाम का यूट्यूब चैनल, उस पर एक वीडियो बना रहे हैं। और जो डॉपलर इफेक्ट है, डॉपलर इफेक्ट की जो सेकंड कंडीशन थी, सेकंड कंडीशन के लिए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस करते समय हमारा पॉइंट क्या होगा, तो आज के लेक्चर में जो सेकंड कंडीशन है, बी कंडीशन है, बी कंडीशंस के लिए हम डिस्कस करेंगे। बी कंडीशंस क्या है? सोर्स मूव्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट। सोर्स मूव्स ऑब्जर्वर at rest. Source moves observer at rest. ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ये जो कंडीशंस है, इस कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि VO इक्वल्स टू 0, V टू द बेस O, ऑब्जर्वर इक्वल्स टू 0। ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पोजिशन है। एक ट्रेन का एग्जाम्पल लिया था और ट्रेन के एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किया था। तो मेरा नाम है सूर्य जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सूर्य नाम का चैनल देख रहे हैं। तो आपको सब्सक्राइब करना है। पहले तो आप क्या करेंगे? सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और जो सब्सक्राइब करने के बाद अलग अलग वीडियोस होंगे मेरे, जैसे कि रे ऑप्टिक्स पर होंगे, कुछ लॉग टेबल पर होंगे। ऑप्टिक्स के तो और भी लेक्चर बनाने वाला हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी बनाने वाला हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी की कुछ लेक्चर्स हैं हमारे। लेकिन ये जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे एज पर सीईटी या नीट के बेसिस पर हम ये डिस्कस करते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो सीईटी होगी, तो क्या है हमारा? सोर्स मूव्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट, V टू द बेस ऑब्जर्वर इक्वल्स टू 0। ये पोजीशन थी हमारी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉपलर इफेक्ट में जो एक ट्रेन का एग्जांपल लिया था, वहां तक हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमें क्या डिस्कस करना है कि सोर्स मूव्स, यानी जो आपकी ट्रेन का एग्जांपल लिया था हमने, यहां पर जो आपका सोर्स होगा, वो सोर्स क्या कर रहा है? मूव हो रहा है। जब सोर्स आपका मूव होता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? V टू द बेस यस, इस वेलोसिटी से ट्रैवल होगा। और जो सोर्स की वेलोसिटी होगी, ये जो सोर्स है, सोर्स की विस्टल होगी, उस विस्टल का भी एक साउंड होगा और उसकी वेलोसिटी होगी, जिससे हम क्या करेंगे? V से डिनोट करेंगे। V इज द वेलोसिटी ऑफ विस्टल साउंड। साउंड की वेलोसिटी है V टू द बेस एस, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ द सोर्स। यस, ये जो सोर्स है आपका इस तरफ ट्रैवल्स हो रहा है, और जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या है? एक जगह पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। रेस्ट पोजीशन पर हम रुक गए हैं और ट्रेन हमारी तरफ आ रही है। ये कंडीशंस हम डिस्कस कर रहे थे। तो इस कंडीशंस में सपोज दैट सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एज शोन इन फिगर, ये कंडीशंस हम देख रहे हैं। तो yes, we are at the distance between the two consecutive wave pulses emitted by the sound would be the। अब यहाँ पर इसकी वेवलेंथ हम डिस्कस करेंगे। एक जनरल फार्मूला हम क्या लेते हैं यहाँ पर कि V इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा। अब लैम्डा इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं हम? V डिवाइडेड बाय n, ये लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पर और एक कंडीशन हम डिस्कस कर सकते हैं कि जनरली 1/t इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी, हम ऐसे लिखते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि n इक्वल्स टू, ये जो कंडीशन है इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय n। सिमिलरली ये कंडीशंस यहां पर भी यूज कर सकते हैं हम। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? लैम्डा इक्वल्स टू v इंटू टी, वेलोसिटी इंटू TA लिख सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस है v इंटू टी, लैम्डा इक्वल्स टू वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, ये हम डिस्कस करेंगे हमारे इस कंडीशंस में। क्योंकि इसके पहले भी कुछ कंडीशंस यहां पर हमने डिस्कस की थी, लेकिन जब आपका सोर्स ट्रैवल्स हो रहा है, इसके सोर्स से यहां से निकलने वाली कॉम्प्रेशन, उसके बाद रेयरफैक्शन, फिर से कॉम्प्रेशन, ये व्यूज आपको ये आगे जाएगी, तब तक आपका सोर्स भी आगे जाएगा, फिर से ये आगे चल रहा है। तो जो आपके पल्सेस है, पल्सेस नजदीक होंगे वो दोनों में,
तो वहां पर हमें लैम्डा डैश डिनोट करना पड़ेगा और हम वहां पर लैम्डा डैश डिनोट करेंगे। और जो आपकी वेलोसिटी होगी वो ये तो हो गई साउंड की वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड, लेकिन आपको सोर्स की भी वेलोसिटी डिस्कस करनी है, ये जो है VST, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, एक डायग्राम के साथ डिस्कस करेंगे। और इसे डिस्कस करते समय जो आपका सोर्स है, सोर्स मूव हो रहा है कितनी वेलोसिटी से, तो Vs इनटू टाइम पीरियड T इतनी वेलोसिटी से क्या होता है, ट्रैवल्स होता है। तो ये हो गई, सपोज ये फिगर A हो गई आपकी और फिगर B जो है हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर YouTube के लेक्चर आपको मिलते हैं तो YouTube के लेक्चर में आपको ठीक से दिखाई देगा, वहां पर ठीक से सुनाई देगा और क्लियरिटी भी आपके फॉर्म में होगी। तो यहाँ पर आपका जो है सोर्स मूव्स टू सोर्स मूव्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट। एक फिगर सेकंड में यहाँ पर निकालता हूं, आप भी ड्रॉ कर लीजिए जिसके आपके काम में आएगी। यहाँ पर क्या है कि एक्चुअली ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सोर्स है। अब ये जो सोर्स है तो यहां से सभी डायरेक्शन में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये क्या होगा, इसका जो सोर्स ऑफ साउंड है वो क्या होगा, यहां से ऐसे ट्रैवल्स होता है, ये सभी जगह पर सोर्स ऑफ साउंड निकलेगा। सपोज यहां पर आपका क्या है, ये क्या है, तो आपका सोर्स है और जो सोर्स यहां से ऐसे ट्रैवल्स हो रहा है, तो ट्रैवल्स होते समय जो कंडीशंस होगी हमारी नेक्स्ट, तो ये कंडीशंस होगी, ये ऐसे यहां से थोड़ा ग्रेटर होगा और ये ऐसे होगा। ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट पोजीशन भी ऐसे ही होगी, यहां से थोड़ा स्मॉल है, यहां पर थोड़ा ग्रेटर होगा और यहां से थोड़ा सा ऐसा ही बनेगा। ये इस तरह से ऐसा बनेगा। जब ये ट्रैवल्स होता है तो इस फॉर्म में ये ट्रैवल्स होगा। अब जब ये ट्रैवल्स हो रहा है तो जो साउंड की वेलोसिटी है, विस्टल की वेलोसिटी v हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं, जो आपके सोर्स से निकलेगी, तो सोर्स से निकलने वाली क्या होगी, v टू द बेस cs वेलोसिटी होगी। अब जब इसकी वेवलेंथ बनेगी तो वेवलेंथ इस फॉर्म में यहाँ पर बनेगी, ये जो फॉर्म है यहाँ से यहाँ तक की जो वेवलेंथ होगी आपकी, ये वेवलेंथ इधर कम दिख रही है, इधर ज्यादा हो रही है। तो ये कब होगा कि सोर्स मूव्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट, सोर्स ट्रैवल्स हो रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन पर है, इस कंडीशन पर ये फिनोमेनन आपको दिखेगा, ये फिनोमेनन आपको मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डायग्राम आप भी ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पर आपका ऑब्जर्वर होगा, ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन पर है, यहाँ पर मैं लिखता हूं ये क्या है, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर आप हो सकते हैं, और इन दोनों में ये क्या है, लैम्डा डैश, ये आपका लेक्चर होगा वेयर लैम्डा डैश इज द फिनोमेनन ऑफ वेवलेंथ। यहाँ पर फिगर बी डिनोट करेंगे, फिगर बी। नाउ इट इज अ फिगर बी, source moves observer at rest, source moves observer at rest, source moves observer at रेस्ट। ये जो टोटल डायग्राम है, ये डायग्राम मेरे साथ आप भी ड्रॉ कीजिए, मैंने तो ड्रॉ कर दिया, आप थोड़ा सा ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, और इसका डायग्राम का पूरा फिनोमेनन है, ये भी हम लिख लेंगे कि एक्चुअली क्या फिनोमेनन है। लिख ली सबने, डायग्राम देख ली। अब क्या है यहाँ पर, द वेवलेंथ इन फ्रंट लेस देन द नॉर्मल वियर, एट इन द नियर इट इज लार्जर देन नॉर्मल। हाँ, ये कंडीशंस आपको दिखेगी, ये डायग्राम ड्रॉ होगी, ये इस कंडीशन, ये फिनोमेनन होगा। सोर्स मूव्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट पोजीशन में यहाँ पर लैम्डा डैश होगा आपके पास, और लैम्डा डैश से हम ये फिनोमेनन डिस्कस करेंगे। अब क्या होगा कि आपके पास यहाँ से हम जो आगे की तरफ जाएंगे, हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिस्कस करते समय हम जो लैम्डा डैश डिनोट कर रहे हैं, ये जो लैम्डा डैश होगा, ये फिनोमेनन कैसे होगा, थोड़ा सा ये देखेंगे हम। अब ये जो ट्रैवल्स हो रहा है, ट्रैवल्स होते समय ये Vs यहाँ पर टाइम पीरियड भी होगा, ये जो V है तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड होगा। तो अब ये जो टोटल फिनोमेनन है, ये टोटल फिनोमेनन आप मेरे साथ लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, now lambda dash equals to Vt minus Vst. Vt is greater than Vst. Source of
सोर्स जब ट्रैवल्स हो रहा है तो उससे ग्रेटर इसकी वेलोसिटी होगी, व्हिस्टल की वेलोसिटी। सोर्स तो आपकी तरफ आ रहा है तब उसकी सोर्स की स्पीड कम रहेगी, ये साउंड जल्दी आप तक आ जाएगा, इसलिए vt माइनस vst हम इसे डिनोट करते हैं। तो अब इसे डिनोट करते समय टी क्या कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं, और ये जो फिनोमेनन होगा आपका, अब टी अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऐसे भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि v माइनस वी एस अपॉन, अब एक्चुअली क्या है कि अगर t कॉमन निकाल दिया, इन दोनों में से t कॉमन निकाल दिया, तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाए, थोड़ा सा बड़ा करता हूं जिसके कारण आपके समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये फॉर्मूला कैसे बनता है क्या। ठीक है, यहीं पर थोड़ा सा आगे लिखता हूं, उसके बाद ये फॉर्मूला नीचे लिखता हूं। क्या करेंगे हम कि v माइनस वी एस, ये एक ब्रैकेट में होगा आपके, और इनटू टी ये होगा आपका, तो इसे ही हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इन ब्रैकेट v माइनस वी एस अपॉन, अब यहां पर क्या होगा, तो डिवाइडेड बाय n आएगा, क्यों, क्योंकि t जो है आपका t इक्वल्स टू 1 बाय n लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए मैंने t की जगह पर ये लिख दिया, t कॉमन निकाल के हमने, ये हो गया v माइनस वी एस अपॉन n, ये क्या वैल्यू हो गई, तो इसे हम डिनोट करेंगे इक्वेशन नंबर सपोज 1, ये होगा आपका लैम्डा डैश मिल गया, वेवलेंथ आपकी मिल गई, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स रिलेटिव टू ओएस इज सिंपलीफाइड v, thus the frequency observed o is, अब अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें डिस्कस करनी है, ट्रेन आपकी तरफ आ रही है तब आपकी अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी na इक्वल्स टू, अपरेंट फ्रीक्वेंसी na इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा, कब, जब आपका सोर्स मूव्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, फिगर ए में मैंने बताया था। ठीक है, तो यहां पर आपके समझ में आ जाएगा v na इक्वल्स टू v बाय लैम्डा इक्वल्स टू, अब कंडीशंस क्या है आपकी, ये ध्यान में रखिए कि v अपॉन लैम्डा डैश ये होगा आपका, तो मैं यहां पर ये क्या करता हूं, ये जो v है आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो लैम्डा डैश की वैल्यू है ये है 1 अपॉन लैम्डा, ये क्या है 1 बाय लैम्डा, तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें, अगर रेसिप्रोकल हो गया तो यहाँ पर ये क्या होगी टर्म, ये टर्म डिनोमिनेटर में आएगी, यानी v माइनस वी एस, और ये जो n है n मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, v माइनस वी अपॉन, इसको क्या कर दिया हमने, रेसिप्रोकल कर दिया, तो n ऊपर आ गया v अपॉन v माइनस एस, कुछ भी समझ सकते धीरे से आप, ये देखो v एज इट इज, अब ये v माइनस वी एस यहाँ पर आ गया, n ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल बिकॉज़ v अपॉन लैम्डा डैश na इक्वल्स टू v, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई आपकी, na इक्वल्स टू v अपॉन vs इनटू n, ये हो गई, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये कंडीशंस कब है, तो सोर्स टुवर्ड्स, सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, सोर्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये फिनोमेनन था, तब आपको ये कंडीशंस मिल गई, इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकंड। अब नेक्स्ट जो कंडीशंस है हमारी, नेक्स्ट कंडीशंस क्या है, इतना तो लिख लीजिए आप, अब क्या होगा, सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर एट रेस्ट, अब क्या है, तो सोर्स away from the observer, source away from the observer when observer at rest, observer at rest, observer रेस्ट पोजीशन पर है और सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तब सिर्फ वही फिनोमेना क्या होगा कि यहाँ पर फिर से हमें लैम्डा डैश इक्वल्स टू, अब जो फिनोमेना यहाँ पर नेगेटिव है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जो है पहले हम लैम्डा डैश निकालेंगे, लैम्डा डैश कितना है आपका, तो ये हो जाएगा v प्लस वी एस अपॉन n, ये मिल गया, इसे डिनोट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये 3 मिलने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी
एन ए इक्वल्स टू फॉर्मूला वही v अपॉन लैम्डा डैश इक्वल्स टू अब फॉर्मूला होगा आपका v अपॉन v प्लस vs इनटू n। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 4। बहुत ही आसान है, पहली कंडीशन से आपको समझ में आ गई, ये कंडीशन तो ये कंडीशन इजी है। अब क्या है कि सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर व्हेन ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर रेस्ट पोजीशन पर है और सोर्स आपसे दूर जा रहा है, ये कंडीशन है। तो फार्मूला होगा लैम्डा डैश इक्वल्स टू v प्लस vs अपॉन n, तो n a इक्वल्स टू v बाय लैम्डा, तो v अपॉन v प्लस n इनटू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिए और ये पूरा लिख लीजिए। अब कंबाइनिंग टू रिजल्ट्स करेंगे हम। अब कंबाइनिंग टू रिजल्ट्स क्या होंगे हमारे कि ये जो कंडीशंस है, सोर्स मूव्स ऑब्जर्वर एट रेस्ट, ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पोजीशन पर है, तब आपकी जो टोटल कंडीशंस है, टोटल कंडीशंस बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा आपका कंबाइनिंग टू रिजल्ट्स, कंबाइनिंग टू रिजल्ट्स, ये दो रिजल्ट्स हम कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स लिखेंगे थोड़ा सा, कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, these two results, combining these two results we have तो अब क्या होगा, तो यहां पर apparent frequency n a equals to apparent frequency n a equals to v minus और प्लस vs इंटू n, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 5। 4 तो हो गया हमारा इक्वेशन। अब क्या किया हमने कि अगर आपका सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तब आपका फॉर्मूला क्या है कि v माइनस vs इंटू n ना, ठीक से ध्यान रखो मेरे वर्ड्स में। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड सोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर व्हेन अपरेंट फ्रीक्वेंसी n a इक्वल्स टू v अपॉन v प्लस vs इंटू n। ये हो गए दो कॉम्बिनेशंस के। अगर आप ऑल फोर पॉसिबिलिटीज हम डिस्कस करेंगे, तो ऑल फोर पॉसिबिलिटीज यहां पर कर सकते हैं, ऑल फोर पॉसिबिलिटीज। अब ये कौन सी होगी ये भी हम देखेंगे, ऑल फोर पॉसिबिलिटीज। यहां पर जब हम देखेंगे तो जो पॉसिबिलिटीज है आपकी, ऑल फोर पॉसिबिलिटीज कैन बी कंबाइंड, ये सभी के सभी हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, कैन बी कंबाइंड। लिख लीजिए, ट्राई कीजिए थोड़ा सा, क्या आप कर सकते हैं क्या, इनटू द वन इक्वेशन, इनटू द वन इक्वेशन, एक इक्वेशन में आप कर सकते, ट्राई करो, वन इक्वेशन में कर सकते हैं क्या। ठीक से, ये थोड़ा सा राइटिंग दिखता है क्या, ऑल पॉसिबिलिटीज कैन बी कंबाइंड इनटू वन इक्वेशन, इनटू द वन इक्वेशन या वन इक्वेशन। अब क्या कर सकते हैं आप, यहां पर लिख सकते हैं आप क्या पॉसिबिलिटीज है कि n a इक्वल्स टू अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, कौन सी दो कंडीशंस पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी हमें कि अगर हमने सोर्स रेस्ट पोजीशन पर रखा तो कंडीशंस क्या है, अगर हमने ऑब्जर्वर रेस्ट पर रखा तो कंडीशंस क्या होगी हमारी। तो फोर पॉसिबिलिटीज एक ही इक्वेशंस में हम ला सकते हैं, और वो इक्वेशंस क्या होगा कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, यहां पर हम रख सकते हैं v प्लस और माइनस vo डिवाइडेड बाय v माइनस और प्लस vs इंटू n। नाउ इट इज इक्वेशन नंबर 6। ये दो पॉसिबिलिटीज यहां पर रख दी हमने, और ये जो है कंडीशंस, अगर आपका सोर्स रेस्ट पोजीशन पर है और ऑब्जर्वर ट्रेन की तरफ जा रहा है या ट्रेन से दूर जा रहा है, तो ये पॉसिबिलिटीज वहां पर हमें मिलती है कि n इक्वल्स टू v प्लस और माइनस vo इंटू n,
ये कंडीशंस होती है, और दूसरी कंडीशंस ये आपको मिलती है, तो वहां पर ये 4 पॉसिबिलिटीज आपको मिलेगी। तो ये टोटल यहाँ पर डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, ये 2 कंडीशंस हमने डिस्कस की कि VO इक्वल्स टू 0, ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड सोर्स टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एंड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस यहाँ पर थी। उसके पहले क्या थी कि सोर्स एट रेस्ट पोजीशन, ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स एंड अवे फ्रॉम द सोर्स, ये कंडीशंस भी हमने देखी थी। अगर फिनोमेनॉन अगर क्या होगा कि सपोज अगर आपका ये तो होगा पूरा फिनोमेनॉन, लेकिन दूसरा फिनोमेनॉन, सपोज ऑब्जर्वर एट रेस्ट एंड VS इज आल्सो रेस्ट, यानी आप भी स्टॉप है, रेस्ट पोजीशन पर है, ट्रेन भी रेस्ट पोजीशन पर है, तब एपरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रू फ्रीक्वेंसी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी? तो इसे हम लिख सकते हैं यहां पर कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ये फॉर्मूला, सपोज इसे इक्वेशन नंबर 7 भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में वगैरह आप नहीं पढ़ा सकता है, वहां पर ध्यान में रखिए। और जहां पर इस कंडीशंस के लिए हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, यानी इक्वल्स टू, यानी that is no change in frequency, that is there is, that is no change in frequency, that is no change in frequency, frequency बदलती नहीं, frequency क्या होती है, सेम होती है, और फिनोमेनॉन में सेम होती है। तो यहां पर ये जो इक्वेशंस है, ये इक्वेशंस डॉपलर इफेक्ट इन साउंड का जो सेकंड कंडीशंस थी, ये सेकंड कंडीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, और अलग अलग लेक्चर्स देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद मेरे जितने भी नए नए वीडियोस होंगे आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर ये पॉइंट्स ऐसे ले वगैरह एक्सेट्रा, या कुछ नोट्स वगैरह हो तो हम हमारे ग्रुप पर भेज दूंगा मैं, ठीक है। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके बाय।